देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। देखिए, विधानसभा चुनाव का महापर्व चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, तमाम पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। उधर भारतीय जनता पार्टी का लगातार कुनबा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी आगे आती हुई दिख रही है। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद है ज्योति खंडेलवाल जी, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये विधानसभा चुनाव को राजस्थान में कैसे देखती है। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहला सवाल आपसे ये कि आखिरकार क्या वजह रही कि आपको भाजपा पार्टी में शामिल होना पड़ा? देखिए, मैंने लंबे समय तक काम किया है, एज ए मेयर भी काम किया है, लेकिन मैं पिछले कुछ समय से लगातार देख रही थी कि कार्यकर्ताओं की जो पार्टी के लिए समर्पित रूप से निष्ठा के साथ ईमानदारी से जो काम करते हैं, उन कार्यकर्ताओं की लगातार अनदेखी हो रही है। बल्कि यूँ कहीं ना कहीं गुटबाजी इतनी ज़्यादा हावी हो रही है कि केवल व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाने के काम जो हैं वो किए जा रहे हैं, और ये सब कुछ आला कमान के सामने हो रहा है। मैंने तो में जो एमपी इलेक्शन था तब भी इस चीज़ को महसूस किया कि डिसिप्लिन और कुछ सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए थी, लेकिन आला कमान के सामने सब कुछ होता है तो एक कमज़ोर आला कमान जो है वो दिखाई देता है, और ऐसे में पार्टी दिशा विहीन हो जाती है। दूसरी तरफ मैं ये भी देखती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक कुशल नेतृत्व में और यूँ कहीं कि सशक्त नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की भी हौसला अफजाई होती है, और देश को भी विश्व पटल के सामने एक मजबूत तरीके से रखने में वो जो है वो पूरी तरीके से सक्षम और समर्पित दिखाई देते हैं। तो इसी भावना के साथ कि मैं मेरी क्षमताओं के अनुरूप यहाँ पर काम कर सकूँ और समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए अपनी भूमिका को निभा सकूँ और उसी सशक्त तरीके से निभा सकूँ, इसी भावना के साथ मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है। ज्योति जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी जो कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज है उनका यही दावा है कि इस बार राजस्थान चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी, वो भी बहुमत से। ये क्या खोखली बातें की जा रही है? देखिए, मैं यूँ कहना चाहूँगी कि जैसे आपने मुझसे कारण पूछा था, तो उसमें ये भी एक दो कारण और ये भी शामिल होते हैं कि महिलाओं के साथ लगातार जो अत्याचार और दुष्कर्म के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब महिला सुरक्षा बिल्कुल हाशिए पर आ गई है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो बिल्कुल ख़राब है। तो ऐसे में साथ ही साथ रीच पेपर लीक का जो मामला है उसमें जो भ्रष्टाचार की जो लिप्तता है मंत्रियों की वो नज़र आती है, दिखाई देती है। तो युवा जो है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो युवा और महिलाएं दोनों के साथ हम देखते हैं कि इस सरकार में जो है वो उनके साथ यूं कहीं धोखा हो रहा है, उनको ठगा हुआ वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं और उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा है। तो ये युवा और महिलाएं यूं कहें किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए जो है एक बहुत बड़ा स्तंभ होते हैं, और अगर उन्हीं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो ऐसे में वो युवा और वो महिला जो है वो कभी उस पार्टी का साथ नहीं दे सकते जिन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया है। तो बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि ये युवा और ये महिलाएं बीजेपी पे अपना विश्वास जताएंगे और उनके विश्वास के साथ जो है आगे आने वाले समय में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ज्योति जी, आखिरी सवाल है, पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है, आप इसकी रणनीति रहेगी, क्या करेंगे आप कुछ खास? अपने पार्टी ज्वाइन की है, मैं इस भाजपा परिवार का सदस्य बनी हूँ और पार्टी का नेतृत्व जो भी मुझे जिम्मेदारी देना चाहेगा, मेरी यूँ कहें कि मेरी क्षमताओं के अनुरूप, मेरी काबिलियत के अनुरूप जो भी मेरी जिम्मेदारी जो वो तय करेगा, उसके अनुरूप मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करूँगी।